वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ बिना स्टीम दिए फेशियल हम कैसे करें और बिना स्टीम के हम फेशियल करेंगे तो क्या ग्लो आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि क्या बिना स्टीम के हम फेशियल करेंगे तो क्या ग्लो आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो आज आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करते हुए मैं आज बताना चाहती हूँ। फुल वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है। ओके, और कहाँ से आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और शेयर भी कीजिए। ओके, तो पहले हमें क्या करना है कि हम अपना प्रोडक्ट पूरा एक बाउल में निकाल लेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम फेशियल करते करते अगर निकालेंगे बार बार तो उसमें निकालेंगे तो क्या होता है कि हमारा हाथ गीला रहता है। फिर अगर हम उसमें से निकालेंगे तो क्या होता है, हमारा क्रीम ख़राब हो सकता है। ओके, फफूंद लग सकते हैं और करते करते अगर निकालेंगे तो हाथ में ऑयलीपन रहता है, क्रीमी रहता है, तो ढकना भी अच्छे से बंद नहीं होता है। तो जैसे कि एयर जाता है, हवा जाता है उसमें, तो हमारे क्रीम ख़राब हो सकता है, सूख सकता है। ओके, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पहले एक बाउल में निकाल के रखना है। निकाल के रखने के बाद ही हमें करना है। तो फिर मैंने क्लींजर भी रेडी कर लिया और विटामिन ई की कैप्सूल भी रख ली है। ओके, देखना है कि जैसे कि फेस पे जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम विटामिन ई की कैप्सूल लगाएंगे। और स्टीम नहीं दे रहे हैं तो हम किसी भी स्किन पे विटामिन ई की कैप्सूल लगा सकते हैं। और हमें कस्टमर से पूछना है विटामिन ई कैप्सूल से आपको एलर्जी है या नहीं है। ओके, तो देखिए पहले हमें क्या करना है, हमारे कस्टमर जैसे बैठे हैं तो हमें पहले टॉवल लगाना है और अच्छे से लगाना है। सिर्फ टॉवल को रखना नहीं है, कपड़े के अंदर मोड़ के अच्छे से रखना है। ओके, तो फिर हमें फेशियल बैंड लगाना है। फेशियल बैंड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फेस को अच्छे से पोंछेंगे स्पंज के सहारे। और देखिए स्पंज के साथ मैं कितने अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो हमारा ये हो गया स्टेप पहला। ओके, कि मैंने अच्छे से पोंछ लिया, क्लीन किया। फिर क्या करना है, हमें क्लींजर करना है। क्लींजर मिल्क से क्लींजर करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने पोंछ लिया तो फेस क्लीन हो गया। ओके, हमने इसलिए पोंछा कि जैसे कि ज़्यादा जो डस्ट वगैरह लगा रहता है या ऊपर से है अभी तो वो रिमूव हो जाए। फिर हम क्लींजर करेंगे तो क्लींजर करते समय जो अंदर तक हमारे डस्ट वगैरह है, गंदगी है, वो अच्छे से निकल जाएगा। ओके, तो देखिए हम क्लींजर अपना 2 से 3 मिनट तक करेंगे और करते रहेंगे। और सूखा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे कि हम क्लींजर कर रहे हैं तो सूखा सूखा है। ओके, तो अगर हम सूखा क्लींजर करेंगे तो क्या होगा, हमारा फेस क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, जैसे कि हमारे डस्ट वगैरह जो निकलते हैं तो वो डस्ट क्या करेगा, अगर हम उसमें पानी लगा के नहीं करेंगे तो वो हमारे स्किन पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें अब्जॉर्ब नहीं कराना है, हमें क्लींजर करते हुए हमें डस्ट को निकालना है। डस्ट जैसे निकले, रिमूव होए। ओके, तो ये बातें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ही हमारा अच्छे से होना चाहिए। ओके, अगर हमारा फर्स्ट स्टेप अच्छा होगा तो हमारा बाकी सारा भी स्टेप अच्छा जाएगा। ठीक, तो हमें क्लींजर को अच्छे से करना है और टाइम दे के करना है। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, हार्ड हाथ से बिल्कुल नहीं करना है कि मतलब हार्ड हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ग्लो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्लींजर करना है तो बहुत हल्के हाथों से करना है। और देख लीजिए चारों तरफ से करना है, हमें लेफ़्ट राइट करते हुए करना है। ओके, और ध्यान देना है कि आँखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो हमारा स्टेप तो देख ही रहे हैं कि कैसा हो रहा है, कैसा किया जा रहा है। ठीक, और ध्यान से देखिए और सीखिए। ये नहीं देखने बस से नहीं होता है, सीखना भी पड़ता है। ओके, अगर आप सोच रही होंगी कि मैं घर पे अपने हाथ से कर लूँगी तो घर पे किया हुआ अच्छा नहीं रहता है। आप किसी से करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक, क्योंकि हमें क्या चाहिए फेशियल में हमें रिलैक्स चाहिए, हमें रिलैक्सिंग मिलना ही चाहिए। अगर फेशियल करवा रही हैं, कहीं भी करवा रही हैं, पार्लर में करवा रही हैं, घर पे करवा रही हैं, किसी यार दोस्त से करवा रही हैं, तो क्या होना चाहिए, हमें फेशियल करवाते समय एकदम रिलैक्स लगना चाहिए और रिलैक्स फील होना चाहिए। ओके, तो देखिए हमारा ये क्लींजर हो रहा है। जैसे कि जो हमारी कस्टमर है वो भी देख सकती हैं इस वीडियो को, जो हमारी बहनें हैं जो करती हैं, जो ब्यूटिशियन हैं वो भी देख सकती हैं, और जो सीखना चाहती हैं वो भी देख सकती हैं। ओके,
तो देखिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं और चारों तरफ से अच्छे से क्लींजर कर रहे हैं। क्लींजर को हम अच्छा टाइम दे रहे हैं। ओके, जैसे कि हमारे फेस में अगर ज़्यादा डलनेस है, ज़्यादा गंदगी है, फेशियल आप 3 महीना 4 महीना में करवा रही हैं तो हमें क्लींजर थोड़े देर तक करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर हैं कस्टमर और हर महीने करा रही हैं फेशियल तो हम 1 से 2 मिनट तक क्लींजर करेंगे, बस ज़्यादा नहीं। अगर आप रेगुलर नहीं फेशियल करवा रही हैं, 4 से 5 महीना में करवा रही हैं तो हमें थोड़ा टाइम देके क्लींजर करना पड़ता है। ओके, तो देखिए अब हम क्लींजर को अच्छे से क्लीन कर दिए। जैसे कि क्लींजर उसमें बिल्कुल भी छूटा नहीं रहना चाहिए। हमारा क्लींजर अच्छे से हो रहा है। ओके, तो देखिए मैंने अच्छे से पोंछ लिया। ओके, पोंछते समय ध्यान देना है कि हमें अच्छे से पोंछना है, कहीं पे भी लगे ना। ओके, तो देखिए हम चारों तरफ से अच्छे से पोंछ लिए। ओके, हमारी कस्टमर कितना रिलैक्स फील कर रही हैं और रिलैक्स तरह से बैठी हुई हैं। ओके, जैसे कि अनईजी सा नहीं लगाना चाहिए कि जैसे अनकंफर्टेबल लग रहा है हमें। ओके, ये देखिए हमारे कस्टमर को बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम मिलता है तो मोबाइल चलाने लगती हैं। और क्या करना है, फेशियल करवाते समय कभी मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेशियल करवाते समय अगर मोबाइल चलाएंगे तो हमारे आँखों में जा सकता है क्रीम। ओके, जो कि आँखों में अगर क्रीम जाएगा तो हमारे आँखों को नुकसान भी कर सकता है और क्या कहते हैं हमारे आँखों में थोड़ा थोड़ा जलन आता है। ओके, थोड़ा आँख भरा भरा जैसा लगता है तो हमें बहुत केयरफुली रहना है और आँखों को बंद करवा के ही काम करना है। मोबाइल कृपया ना चलाएं कि जैसे कि हम फेशियल करवा रहे हैं, क्लीनअप करवा रहे हैं, ब्लीच करवा रहे हैं, डिटेन करवा रहे हैं, जैसे कि कुछ भी अगर करवा रही हैं आप फेस पे तो अपना आइज़ क्लोज रखें। ओके, और अच्छे से फेशियल का, क्लींजर का, क्लीनअप का जो भी करवा रही हैं उसका आनंद लीजिए। ओके, तो देखिए अब ये हमारा होने लगा स्क्रब। जैसे कि मैंने क्लींजर कर दिया, अच्छे से क्लींजर हो गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं। और स्क्रब कितने टाइम तक करना है, फेशियल जैसे हम कर रहे हैं। ओके, फेशियल में हमारा कितना टाइमिंग देना चाहिए एक स्क्रब को। ओके, जैसे कि देखिए अगर हमारा सेंसिटिव स्किन है, ओके, जैसे कि हमारी कस्टमर आई हैं उनका अगर सेंसिटिव स्किन है तो हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट तक ही करना है, ज़्यादा देर तक स्क्रब नहीं करना है। अगर हमारा नॉर्मल स्किन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो क्या करना है, हमें थोड़ा देर तक 5 से 7 मिनट तक, 8 मिनट तक हम स्क्रब कर सकते हैं, वो भी हल्के हाथों से। ओके, ज़्यादा हार्डली हाथ से नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। वो भी करना है तो क्या करना है, पानी के साथ करना है एक। ओके, जैसे कि हमारे बहुत सारे बहनों को और बहुत सारे कस्टमर्स को लगता है कि हम जैसे कि पानी यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो देखिए कि क्या होता है ना कि हमें पानी ऐड करना पड़ता है। ओके, जैसे कि हमारे कस्टमर्स बोलती हैं कि भाई आपने तो थोड़ा सा क्रीम लगाया और उसमें तो पानी भर भर के लगाई हैं। तो अगर हम पानी उसमें ऐड नहीं करेंगे तो हमारा जैसे कि जो डस्ट निकलने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। फेशियल का कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्लींजर करते समय और स्क्रब करते समय हमें पानी ऐड करना पड़ता है। ठीक, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि जैसे कि वो बचत कर रही हैं और हमें थोड़ा सा लगाई थी, है ना। थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जितना हाथ चलेगा, अगर बहुत थोड़ा सा अगर हम लेंगे ना तो हमारा हाथ ही नहीं चलेगा। ओके, और आपको भी लगेगा कि जैसे कि पूरा पानी पानी ही है। तो आप लोग देख सकती हैं कि जैसे कि देखिए, जैसे कि हमें जितना ज़रूरत है मैंने उतना प्रोडक्ट लिया और जितना ज़रूरत है उतना मैंने पानी भी अप्लाई किया है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी अप्लाई कर देना है कि पूरा टपकने लगे, नीचे गिरने लगे। ओके, वैसा पानी भी ऐड नहीं करना है, हल्का हल्का पानी ऐड करते जाना है, हल्का हल्का हमें मसाज देते जाना है, करते जाना है। तो देखिए कि हम हल्के हाथों से स्क्रब को कर रहे हैं, अच्छे से करना है, नोज़ पे करना है। हाँ, क्योंकि नोज़ पे ज़्यादा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रहते हैं। अगर हल्के हल्के हैं तो आपके स्क्रब से निकल जाएंगे। ओके, अगर हम देखिए अभी अगर हम स्टीम देते तो हम स्क्रब के साथ स्टीम दे सकते हैं, स्क्रब रिमूव करने के बाद भी स्टीम दे सकते थे। ओके, तो हमें विदाउट स्टीम दिए फेशियल कर रहे हैं। ओके, आप लास्ट में देखिएगा कि हमारा बिना स्टीम दिए रिजल्ट क्या होता है। ओके, तो देखिए ये हमारा स्क्रब हो रहा है। ओके, बहुत ही लाइट हाथों से कर रही हूँ और बहुत
अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है हमें फेशियल करा के। ओके, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा करती है ना, मतलब कि जैसे कि एकदम बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही कम, ज़्यादा का तो बात छोड़ दीजिए, बहुत कम प्रोडक्ट लेंगी और बहुत ज़्यादा वाटर लेंगी, वाटर का ज़्यादा, पानी का ज़्यादा यूज करती हैं और क्रीम रहता नहीं है, तो क्या होता है हमारा फेशियल होगा ही नहीं। हो अगर 4 दाना स्क्रब है थोड़ा सा, तो फेशियल नहीं हो पाएगा उसमें भाई। फिर आप ये उम्मीद मत रखिए कि मतलब हमारे फेस पे ग्लो आएगा या फिर कुछ लगेगा कि हाँ हमारे फेस पे कुछ हुआ है। ओके, तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा, अगर आप करवा रही हैं तो भी, अगर आप कर रही हैं तो भी। ओके, हमें जितना ज़रूरत होगा उतना आप क्रीम लीजिए, ताकि आपका हाथ चलता है जो हाथ ना, तो वो किसकी वजह से चलता है, क्रीम की वजह से। ओके, जैसे अगर हम स्क्रब कर रहे हैं तो स्क्रब किसकी वजह से चलता है, पानी की वजह से। अगर हमारा पानी नहीं रहेगा तो बहुत आपके फेस में लगेगा, चुभेगा और हमारा हाथ भी नहीं चलेगा। ओके, इसलिए हम पानी अप्लाई करते हैं, इसलिए। ओके, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा कोई ना उठाए कि मतलब कि हम पानी ऐड कर दें थोड़ा सा बस लगा ले जैसे कि, तो ऐसा नहीं होता है फेशियल। ओके, तो फिर हमें क्या करना है, देखिए हमने स्क्रब कर लिया, स्क्रब करने के बाद हमें अच्छे से स्क्रब को रिमूव करना है ताकि एक भी दाना फेस पे ना रहे, एक भी दाना, क्योंकि अगर एक भी दाना फेस पे रहेगा तो मसाज करते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत ही करेगी, आपको भी दिक्कत करेगी और हमारी कस्टमर को भी दिक्कत करेगा। ओके, तो फेस पे ध्यान देना है कि हमारा स्क्रब करते समय एक भी दाना फेस पे ना रहे। तो देखिए कि मैंने अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, पूरी तरह अच्छे से हो गया क्लीन। ओके, हमारे फेस में दाना बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए हमें ब्लैक हेड्स निकालना होता है, वाइट हेड्स निकालना होता है फेशियल करने में। तो क्या है कि जैसे कि इनके फेस में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं हैं। ठीक, इनके फेस में ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं हैं, तो हम फिजूल का हम ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हम जैसे कि बिना स्टीम दिए फेशियल कर रहे हैं, तो उसमें हम ज़्यादा अंदर तक का ब्लैक हेड्स नहीं निकाल सकते हैं, ऊपर जो रहता है वो निकल जाता है, वो अच्छे से अगर आप स्क्रब भी करोगे तो उसमें भी निकल जाता है। ओके, तो हमें फिजूल का क्या करना है, ब्लैक हेड्स नहीं निकालना है। ओके, अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप निकालिए, वरना स्किप कीजिए। और क्या कहते हैं, अगर आपको ज़्यादा हार्डली हाथ से करना है, जैसे कि निकालना है, ज़बरदस्ती का ब्लैक हेड्स निकालना है, तो वो बिल्कुल भी मत निकालिए, क्योंकि वहाँ पे दाग पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। ओके, तो देखिए ये चीज़ें तो ध्यान दे दी आप। ठीक, और ध्यान देने के बाद देखिए मैंने क्या किया, जेल। ठीक, जैसे कि मैंने क्लिंजर किया, स्क्रब किया, अब क्या कर रही हूँ, जेल लगा रही हूँ और जेल मसाज दे रही हूँ। तो आप लोग देख सकती हैं कि जेल मसाज मैं किस तरीके से दे रही हूँ और कैसे दे रही हूँ। हाँ, ठीक, और जेल, जैसे कि जेल अगर आप लगा रही हैं, तो ध्यान दें कि आपका मसाज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम जब जेल अप्लाई करते हैं ना, तो स्क्रब के बाद क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पोर्स ओपन हो गए तो हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, पोर्स ओपन हो जाता है तो हमें जेल लगाना पड़ता है। और जेल से जब मसाज करते हैं तो हमें अच्छे से मसाज करना है ताकि पोर्स जो खुले हुए हैं उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। ओके, अब्जॉर्ब हो जाए तो क्या होता है, वो जेल हमारे फेस पे थोड़ा चिकनाहट लाता है, क्या करता है, चिकनाहट लाता है और थोड़ा ग्लो करने में सहायता करता है। ठीक, तो हमारा जो जेल होता है ना, तो उसे बहुत अच्छा और परफेक्टली हमें करना पड़ता है। जैसे कि क्लिंजर कर रहे हैं। ओके, जैसे क्लिंजर नहीं, सॉरी, मैं क्लीनअप कर रही हूँ। ओके, क्लीनअप में क्या क्या नहीं होता, जैसे कि हम स्क्रब कर दिए और फेस पैक लगा दिए। ओके, जैसे मसाज और आपका ये नहीं होगा, मसाज नहीं होगा और जेल नहीं होगा।
ठीक, 2 चीज़ स्किप कर दिया जाएगा। और स्टीम नहीं देते हैं, ब्लैक हेड्स नहीं रिमूव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लीनअप कहते हैं। पर हम क्लीनअप में क्या करते हैं ना कि मतलब हम क्या करते हैं, जैसे क्लींजर करेंगे, फिर स्क्रब करेंगे, फिर मसाज देंगे, फिर फेस पैक लगाएंगे। ओके, हमें इतना सारा चीज़ देना पड़ता है। ठीक, जैसे कि अपना अपना इसमें है कि जैसे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर क्लीनअप का मतलब होता है हाफ फेशियल। ओके, हाफ फेशियल में सिर्फ हाफ दीजिए तो ही अच्छा है, वरना आपका फेशियल कोई कराएगा ही नहीं। जब सारा फैसिलिटी आपको क्लीनअप में ही मिल जा रहा है तो फेशियल क्यों कराएगा, है ना। तो देखिए हमारा जो रहता है जेल ना, उसे क्यों स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारे स्किन में वो ग्लो ना आए जो 1 मंथ तक चलता है, 2 मंथ तक चलता है। ओके, इसलिए हमें क्लीनअप में नहीं देते हैं और फेशियल में करते हैं। तो हम आपको एक दिन क्लीनअप का भी बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी एक, तो आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, अभी तो मैंने फेशियल का किया है और बिना स्टीम के किया है। ओके, तो देखिए हमारे बातें करते करते हमारा क्या हो गया, जेल मसाज हो गया। ठीक, अब जेल मसाज को क्या करना है, अच्छे से पोंछना है। ओके, क्या बहुत लोग क्या करते हैं ना, मतलब कि जेल को एकदम अब्जॉर्ब कर देते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्रीम अप्लाई करके पूरा मसाज कर देते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जो प्रोडक्ट लगा रहे हो, उसे पहले अच्छे से रिमूव कीजिए, अच्छे से उसे क्लीन कीजिए, इसके बाद ही आप दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए। ओके, वरना हमें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, पिंपल्स निकल सकते हैं, दाने हो सकते हैं। तो फिर हमारे कस्टमर आएंगे तो क्या बोलेंगे कि मैम फेशियल कराने से तो हमें दाने निकल जाते हैं। ओके, तो हमें ऐसे नहीं करना है। अगर आप सफाई से करेंगी तो उसमें दाना, कभी फेशियल से दाना नहीं निकलता है। ओके, करने का भी बहुत तरीका होता है, क्योंकि करने की वजह से भी कुछ दाने निकल जाते हैं। जैसे कि आपको मैं ये एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हम फेशियल किस तरीके से करते हैं कि दाने निकल जाते हैं, और किस तरीके से नहीं करने से दाने नहीं निकलते हैं। ओके, इसका भी आपको एक वीडियो बना के दूँगी। ठीक, तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, जैसे कि जेल को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और जितने बार क्लीन करना है मतलब ना, तो क्या करना है, पानी चेंज करते जाना है। ठीक, जैसे कि मैंने क्लींजर किया, पानी चेंज कर दिया, स्क्रब किया, पानी चेंज कर दिया, न्यू पानी लिया, ठीक, साफ पानी लिया। फिर मैंने जेल जब किया और जेल जब मैंने पूरा क्लीन कर लिया तो उस पानी को भी मैंने चेंज कर दिया। ओके, चेंज करते जाना है, उसी पानी को बार बार नहीं अप्लाई करना है। ठीक, फिर हमें क्या करना है, विटामिन ई की कैप्सूल, जैसे कि मैं अभी मसाज जो कर रही हूँ वो किस चीज़ की कर रही हूँ, विटामिन ई कैप्सूल का कर रही हूँ। ठीक, विटामिन ई की कैप्सूल 4 बूंद बस के लिए होता ही है। तो जैसे कि हमारे पूरे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो कैप्सूल है, तो हम विटामिन ई की कैप्सूल जब मसाज करेंगे अच्छे से तो हमारे पूरे फेस में अच्छे से हो जाना चाहिए। और जिनके फेस में पिंपल्स हो, दाने हो, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको तो करना ही करना चाहिए। ओके, और जिनको पिंपल्स होते हैं ना, तो उन्हें 15 दिन 20 दिन में एक फेशियल लेना चाहिए। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी किया ना, जैसे विटामिन ई कैप्सूल जो मसाज मैंने किया, तो मसाज करने के बाद मैं क्या की, हाँ, फेस मसाज मैंने क्या किया, क्रीम मसाज मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब ये देखिए मैंने मसाज क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, उसी के ऊपर मैंने विटामिन ई कैप्सूल जो है उसे मैंने रिमूव नहीं किया। उसके ऊपर क्या किया, मैंने उसके ऊपर क्रीम लगा दिया। अब क्रीम से मैं क्या करूँगी, मसाज करूँगी। ठीक, और हमारा मसाज देखिए किस तरीके से हो रहा है। क्या है ना कि अगर मसाज के साथ हम करेंगे, जैसे कैप्सूल मैंने पहले अप्लाई किया, ओके, पहले अप्लाई करने के बाद फिर मैंने क्रीम अप्लाई किया, उसी के ऊपर क्लीन नहीं किया मैंने। ठीक, अब उसी के ऊपर मैंने अच्छे से मसाज क्रीम को अप्लाई कर दिया और अच्छे से मसाज कर रहे हैं, अच्छे से मसाज कर रहे हैं और मसाज करते जाना है। और मसाज में देखिए, मसाज क्रीम भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक, कोई मसाज क्रीम क्या रहता है कि वाटर मांगता है। ठीक, करते समय क्या मांगता है, वाटर मांगता है।
और कोई कोई मसाज क्रीम रहता है तो वाटर नहीं मांगता है। आप उस क्रीम को अच्छे से लेके और मसाज करते जाइए, मसाज करते जाइए और तब तक मसाज कीजिए जब तक आपका मसाज क्रीम ऑयल ना छोड़ दे। ओके, जैसे कि देखिए हम सब्जी भी बनाते हैं और मसाला जब भूनते हैं तो कब तक भूनते हैं, जब तक सब्जी अपना ऑयल ना छोड़ दे, ठीक, तब तक भूनते हैं ना, तो वो सब्जी ज़्यादा टेस्टी होती है। आप लोग सोच रहे होंगे सब्जी क्यों घुसा दी, क्योंकि सबके घर सब्जी बनता है और उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है कि हमें मसाज भी इतने अच्छे से करना है कि हमारा मसाज क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ दे, ठीक। तो ये मसाज क्रीम में और पानी तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है। ओके, वाटर मांगता है, मतलब रोज़ वाटर मांगता है। और कोई कोई क्रीम क्या होता है ना कि रोज़ वाटर के बिना वो तो भाई खिसकता भी नहीं है, बस जमा रहता है, एक जगह पकड़ लेगा तो फिर नहीं हटेगा। तो फिर हमें क्या करना है बताइए। हमें रोज़ वाटर ऐड कर करके थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, मसाज करते जाना है, मसाज करते जाना है, ठीक। और ये जो क्रीम आता है, जैसे कि आप लोग समझ जाएंगे तो O3+, जैसे O3+ का जो भी मसाज क्रीम रहता है उसमें आपको ना तो वाटर चाहिए ना तो रोज़ वाटर चाहिए, सिर्फ उसे क्रीम से ही मसाज करना होता है। और वो O3 का जो मसाज क्रीम रहता है इतना ऑयली रहता है कि आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कि आप फ्रूट फेशियल कर ले लीजिए। फ्रूट फेशियल का अगर आप मसाज कर रहे हो तो उसमें क्या चाहिए, उसमें रोज़ वाटर चाहिए, ठीक। तो हमारे क्रीम भी कितने प्रकार की आती हैं, ऑयली स्किन के लिए आती हैं, ड्राई स्किन के लिए आती हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आती हैं, ठीक। हमारी स्किन भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं, मैं वो भी एक दिन समझाऊंगी आप लोगों को धीरे धीरे। अभी तो मेरा न्यू चैनल है, मैं तो अभी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक। तो ये देखिए हमारे फेस मसाज करने से क्या होता है, हमारे फेस पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। ओके, जैसे कि बहुत लोग पूछती हैं ना कि जैसे कि फेशियल कराने से क्या होता है। फेशियल कराने से बहुत कुछ होता है, बस हमें दिखता नहीं है। ओके, होता बहुत कुछ है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, हो जाता है। ओके, हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो झुर्रियाँ नहीं आती हैं। हमारे फेस पे जो चमक और शाइन चला जाता है वो हमारा चमक और लाइट आ जाता है। जैसे देखिए कि आप अगर 15 साल की लड़की को देखिए, उसके फेस पे अलग ही ग्लो रहता है। और देखिए कि अगर 25 साल की लड़कियां हो गई हैं तो उनके फेस पे ग्लो देखिए तो ना के बराबर रहता है। वो क्या करती हैं भाई, मेकअप करके हाइलाइटर लगा के हमें ग्लो दिखाना पड़ता है। तो क्या अगर आप नेचुरल रहना चाहते हो, फेशियल कराने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि जैसे कि आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके चमक फेस पे लाइट रहेगा। ओके, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि चमक नहीं रहता है। ओके, तो हमें मसाज अच्छे से देना है, मसाज करते जाना है, ठीक। हमें मसाज कितने मिनट करना है, 8 से 10 मिनट तक करना है, ठीक। प्रॉपर अच्छे से टाइम देके और रोज़ वाटर अप्लाई करके, ठीक। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमारा हिम्मत बढ़ेगा कि हम आगे वीडियो बनाते रहें। ओके, वरना तो हमारा हिम्मत ही टूट जाता है भाई। ऐसा लगता है कि इतने टाइम से वीडियो बना और कुछ भी नहीं होता और कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, तो थोड़ा दुखी होता है आदमी। पर फिर भी करेगा, क्यों नहीं करेगा, जो जिसका काम है वो तो करेगा ही। पर हाँ, ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे, शेयर कर दोगे तो हमारा हिम्मत बना रहेगा और हमें बनाने का उत्साह रहेगा कि हाँ हम बनाए वीडियो। ओके, तो देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, हमारा अच्छे से मसाज हो गया, फेस मसाज अच्छे से हो गया, हमारी कस्टमर एकदम रिलैक्स हो गई। हमें मसाज इतने अच्छे से करना है कि जैसे कि हमारे कस्टमर को नींद ही आ जाए। तो देखिए बहुत लोग क्या करती हैं ना, मतलब देखिए आप फेशियल कर रहे हो तो आप बैक मसाज दे सकते हो। ओके, बैक में भी मसाज देना होता है। अगर मसाज दे रही हैं, स्क्रब कर रही हैं तो स्क्रब भी कर सकती हैं। ओके, जब फेशियल में आप बैक मसाज दे सकती हैं और बैक
हाफ बैग, फुल बैग नहीं, हाफ बैग स्क्रब कर सकती हैं। ठीक, फुल फेशियल करने की ज़रूरत नहीं है बैक में सिर्फ स्क्रब दीजिए और मसाज से थोड़ा मसाज कर दीजिए मसाज क्रीम से। ठीक, और बहुत जगह क्या होती है ना कि हमें हैंड में भी मसाज करना रहता है। क्या होता है ना, जैसे कि मैंने फेस पैक अप्लाई कर दिया, देख यहाँ फेस पैक का मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि फेस पैक थोड़ा हार्डली होता है, ओके, तो हमें फेस पैक में क्या ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है भाई। कोई क्या करता है ना, पानी में ऐड कर देता है, तो पानी ऐड हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, रोज़ वाटर ऐड करना है, फिर अच्छे से मिक्स कर देना है, मिक्स करके फेस पे अप्लाई कर देना है। ओके, तो देखिए हमारा फेस पे अप्लाई हो रहा है। तब तक क्या मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि हम फेस पैक अप्लाई कर लिए, फेस पैक मेरा लग गया, तो क्या करना रहता है, हमारी कस्टमर जैसे कि खुश रहें, उन्हें थोड़ा रिलैक्स लग रहा है तो रिलैक्स रहें। अगर आप रेगुलर कस्टमर बनाना चाहती हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा बैक में मसाज दे दीजिए स्क्रब करके, और क्या कीजिए, हैंड में मसाज दे दीजिए। जैसे कि हमारा पैक तब तक सूख रहा है, 15 मिनट तक सूख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बैक मसाज दे सकते हैं। अगर बैक मसाज नहीं दे सकते हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा हेड मसाज दे सकते हैं। ठीक, उससे क्या होता है कि हमारी क्लाइंट जो होती हैं वो थोड़ा खुश हो जाती हैं, और खुश हो जाती हैं तो उन्हें आपके पास ही आने का इच्छा जगता है। ठीक, तो हमें ये भी काम कर लेना है। अगर आपको लगता है तो, जैसे कि आपका जैसा कि बजट का है, अगर आप फेशियल कर रही हैं, अगर आपकी कस्टमर बोल रही हैं कि नहीं हमें इतने में नहीं, इतने में ही करवाना है, तो आप फिर उतने में ही कर रहे हो, तो आपको बैक मसाज और हैंड मसाज, हेड मसाज देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देते हो तो उसमें आपका, उसमें घाटा ही है, लॉस है। क्योंकि हम अगर हैंड में मसाज दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा क्रीम लगता है, अगर हम बैक में भी कर रहे हैं तो हमारा क्रीम लगता है। ओके, हेड मसाज कर रहे हैं तो उसमें हमारी मेहनत लगती है। तो जैसे कि अगर ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं तो आप फेशियल कर दीजिए, पर फेशियल के साथ आप जो चीज़ देते हो आप खुश हो के देते हो। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने कस्टमर से, तो मैं अपने कस्टमर को बैक मसाज दे सकती हूँ, नेक मसाज दे सकती हूँ, हैंड मसाज दे सकती हूँ, हेड मसाज दे सकती हूँ। ओके, अगर मैं खुश हूँ तो। अगर आपको लग रहा है, अगर आपसे रूडली बात कर रहा है कस्टमर, ओके, तो आपसे फेशियल करवाने आए, फेशियल कीजिए और बस काम ख़त्म। ठीक, ऐसा भी होता है, बहुत जगह होता है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको अपने कस्टमर को बना के रखना है। ठीक, हमारे कस्टमर हमारे भगवान समान होते हैं, तो हमें कस्टमर का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमारा फेस पैक 15 मिनट तक हो गया। 15 मिनट होने के बाद मैंने क्या किया, अच्छे से मसाज दिया। क्या कहते हैं ना कि अगर हम स्पंज से डायरेक्ट पोंछेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं पोंछाएगा, और बार बार फेस को रगड़ना पड़ता है। ओके, बार बार पोंछने से रैशेस पड़ सकते हैं आपके फेस पे। तो अब हम क्या करना है, अच्छे से हल्के हाथों से पानी के सहायते से क्या करना है, मसाज देना है हमें। 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाज दे रही हूँ, ताकि आपको जहाँ पे भी थोड़ा भी अगर चिपका हुआ है तो हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। ओके, और कोई ऐसा फेस पैक होता है ना कि उसमें मसाज देना ज़रूरी होता है, और हमारी बहुत सारी बहनें नहीं पता होता है, उन्हें नहीं मालूम रहता है कि जैसे कि हम क्या करें, तो हम फेस पैक क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ओके, जैसे कि हमने स्टीम नहीं दिया है ना फेशियल में, बिना स्टीम के फेशियल कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, हमें 5 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज देना रहता है। अगर आप स्टीम दी है तो आप 2 मिनट तक भी मसाज देंगी तो भी ज़्यादा ही है, अच्छा है। अगर आप स्टीम नहीं दी हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको मसाज देना पड़ता है फेस पैक का। ओके, जैसे कि आपका फेस पैक सूख गया तो उसे ऐसे ही नहीं पोंछना है, उसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, पानी की सहायता से मसाज करना है। और हम जब मसाज अच्छे से कर लेते हैं तब रिमूव करते हैं, ताकि हमारा अच्छे से ग्लो आए और अच्छे से हमारा फेशियल कंप्लीट हो सके। ओके, तो ये देखिए हमारा पैक मसाज हो रहा है। ठीक, तो हमारे जैसे कि पैक का भी काम कर दिया और मसाज का भी काम कर दिया, तो हम बिना स्टीम के फेशियल कर रहे हैं, तो हमें ये काम करना ही करना है। ठीक, ये बहुत लोगों को नहीं पता है ना, तो क्या करते हैं कि जैसे फेस पैक निकाल दी, जैसे हल्का सा मसाज दी पानी से और निकाल दिए। ठीक, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि स्टीम नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ का
गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें मसाज देना चाहिए। ठीक, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मसाज दे रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत हो रहा है, देखिए हर काम में आपको मेहनत करना ही पड़ता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, सक्सेस वही इंसान होता है जो मेहनत करता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमारे काम में कोई मेहनत नहीं है, हमारे काम में भी बहुत मेहनत है। ठीक, और नहीं कोई देखने वाले आस पड़ोस के भी लोग, रिश्तेदार भी लोग क्या बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा तो करना है, कहाँ मेहनत है इसमें। पर काम, हर काम में मेहनत होता है, बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं होता है। ठीक, बस मेहनत होता है तो मेहनत करने का सबका अपना अपना तरीका है। ठीक, तो मेहनत होता है, ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालिए, ना तो रिश्तेदार लोग ना तो आस पड़ोस के लोग। हम भी आते हैं दुकान तो चुपचाप बैठे रहते हैं, हम कस्टमर का वेट करते हैं कि कोई एक भी कस्टमर आ जाए हमारी दुकान में, एक कस्टमर आ जाए। हम लोग सोचते रहते हैं बस कि एक कस्टमर कम से कम बोहनी हो जाए हमारे दुकान का, तो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 30 रुपये का थ्रेडिंग ही तो बन जाए। सोचिए हम कितना मेहनत करते हैं, हम सिर्फ सब्र करते हैं, हम सिर्फ वेट करते हैं। और सोचिए हम 4 महीना 6 महीना ऐसे ही निकाल देते हैं कि अब सीज़न आएगा, अब सीज़न आएगा। इतना सब्र भी है और हमारा काम भी है ऐसा। ठीक, अगर आपके यहाँ दुकान में कस्टमर आ रहे हैं तो आपको दिन भर खड़े होके ही काम करना रहता है, बैठ के काम नहीं कर सकता है कोई। तो इसलिए हमारे यहाँ सबका क्या क्या है, अपना अपना मेहनत है। ठीक, तो ये एक बात गलत है कि हमारे काम में मेहनत नहीं है, हम जाते हैं तो बैठते हैं। हम भगवान से मांगते हैं, ये भगवान हमारे दुकान में एक भी तो ग्राहक आए, एक बोहनी बस हो जाए। ठीक, हम इतना सोचते हैं। कोई भी ब्यूटिशियन होगी तो ऐसा सोचती ही हैं, जिनका नया नया पार्लर है, नया दुकान है, तो वो लोग तो ये भी सोचती है। और हम पता है 30 रुपये भी अगर हम कमा लेते हैं, अगर दिन का 30 रुपये अगर बोहनी भी हो गया तो हमें इतना खुशी मिलता है कि कम से कम हमें 30 रुपये तो मिला, हमारा बोहनी तो हुआ। सोचिए अब हम लोग 30 रुपये भी कमा के इतना खुश होते हैं क्या, तो हमें अब क्या ही बोले आप लोगों को, बताइए तो इसलिए हमें ये ना जज किया जाए कि हम लोग कुछ काम नहीं करते। थोड़ा सा तो अगर लिपस्टिक लगा देगी, थोड़ा सा मेकअप कर देगी और थोड़ा सा थ्रेडिंग बना देगी तो इतना पैसा ले लेगी, उतना पैसा ले लेगी, ऐसा बात नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना प्राइस रहता है और वो चीज़ देना चाहिए, अगर रिश्तेदार हैं तो भी और नहीं है तो भी, आस पड़ोस के भी लोग। ठीक, ये नहीं होना चाहिए भाई अरे आप तो इतना में कर रही हैं वो उतना में। हर चीज़ का और हर जगह का क्वालिटी होता है। अगर आप वही अगर चाय पीती हैं कहीं पे ढाबे में तो आपको कितने में मिलेगा, और रेस्टोरेंट में पियेंगी तो कितने में मिलेगा, उसका और उसका क्वालिटी देखिएगा कि किसका क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो देखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बता दी, आप देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, नेचुरल ग्लो बिना स्टीम दिए। फेशियल का ग्लो देखिए, शाइन देखिए, एकदम एक नंबर लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर करके ट्राई कीजिए एक बार, और करना ही करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।